हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने भाषा हिंदी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत चांसेस। और अगर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो इसके तरीके से मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते चलिए फटाफट आते प्रश्न की तरफ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है अक प्रत्यय। नेक्स्ट, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक क्या है? तो जैसे आपको पता है कि हिंदी में कारक की संख्या कुल 8 होती है। तो कर्ता ने कर्म को करड़ से, तो मैं काम से जा रहा हूँ, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है करड़ कारक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा लगी है? तो बुढ़ापा शब्द में तो जिस भी संज्ञा शब्द के अंत में प्रत्यय लगा रहता है वो भाववाचक की संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जिस भी शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगा होता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। हिंदी की सध्वनि किससे संबंधित है? तो हिंदी की सध्वनि का अगर बात करें तो ये आपका है ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है कि श जो ध्वनि है ये आपके तालव्य से उच्चारित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा? अमानक वर्ण का मतलब होता है वे वर्ण जिसमें जो आधे होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे भ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले की कई एग्जामों में पूछा गया है कि अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है, तो आप बताइएगा भ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। कौन सा स्वर पश्च स्वर है? कौन सा स्वर पश्च स्वर है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है आ। नेक्स्ट आपसे पूछता है कौन सा अघोष वर्ण है? कौन सा अघोष वर्ण है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है स। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और श, ख, श है ये आपके अघोष वर्ण होते हैं। कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? तो किसी भी वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वह आपके किसके अंतर्गत आता है? घोष के अंदर। तीसरा, चौथा, पांचवा ये किसके अंतर्गत आता है? घोष के अंतर्गत। और पहला और दूसरा किसके अंतर्गत आता है? अघोष के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो त है वो पहला वर्ण है, तो ये किसके अंतर्गत होगा? अघोष के। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण नहीं है? तो आपका त होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तालव्य व्यंजन कौन कौन से? च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ। इया जो है ये आपकी नासिका से उच्चारित होती है, तो ये वहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे च, छ, ज, झ ये आपके तालव्य व्यंजन है। कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग के अंदर आते हैं ट, ठ, ड, ढ। तो क, ये घ जो होता है ये आपके कंठ से उच्चारित होता है, तो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो आपके यहाँ पे थ जो है वो महाप्राण वर्ण है। कहने का मतलब किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे क वर्ग की बात करें तो उसमें ख होगा और घ होगा। च वर्ग की बात करें तो उसमें छ होगा और झ होगा। तो वैसे ही यहाँ पे त वर्ग में अगर आएंगे तो त वर्ग में थ होगा और ध होगा। तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हंस पद किस विराम का एक नाम है? तो हंस पद जो होता है ये आपका जो वो पूर्ण विराम का एक नाम है। नेक्स्ट आता है किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो वैदिक। वैदिक में ए नहीं ए स्वर है। वैदिक में जो स्वर है वो कौन सा है? वो आपका ए स्वर है। नेक्स्ट, सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार का संधि विच्छेद करते हैं आप, तो होता है सत धन आचार। सत धन आचार, तो सदाचार का यहाँ संधि विच्छेद होता है सत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अतियुक्ति में उपसर्ग है, अतियुक्ति में जो उपसर्ग है वह है आपका अति धन युक्ति। अति धन युक्ति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे होता है रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये संकर शब्द कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछे रसोई घर, रसोई घर, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील आपके अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपसे पूछता है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द की अगर बात करें तो दशानन। दशानन ये आपका क्या है? योग रूढ़ शब्द है। और दशानन अगर आपसे पूछे कौन सा समास है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आप सभी के साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। नेक्स्ट आपसे पूछा सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट में जो है आपका आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य और विधेयक किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेयक जो है ये वाक्य के अंग है। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेयक को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है,
पद क्रम के अनुसार। वाक्य में शब्दों का जो क्रम निर्धारित होता है तो वह पद क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। नेक्स्ट, दही शब्द का लिंग क्या है? तो दही जो होता है ये आपके पुल्लिंग लिंग से संबंधित है। दही आपका जो है ये पुल्लिंग लिंग से संबंधित है। नदियों के नाम जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो वो मसालों के नाम होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। दही आपका यहाँ पे पुल्लिंग है, और अगर छाछ की बात करेंगे तो वह आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी पिया जाता है, तो आपका यहाँ पे पानी जो है ये आपके पुल्लिंग लिंग में आता है। नेक्स्ट, हरियाली शब्द का क्या है? हरियाली शब्द तो जिस भी शब्द के अंत में आपका प्रत्यय लगेगा वो आपका भाववाची होता है, तो हरियाली यहाँ पे आपका भाववाची। तो आज की क्लास में बस इतना।